नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड से अंचल कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्षा सुनीता देवी के विरोध में कार्यालय में बैठक की गई। सुनीता देवी का जबरदस्त बयान पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। सरासर मेरी बातों को झुठलाने की कोशिश की जा रही है। जब हम गोमिया प्रखंड से अंचल कार्यालय निरीक्षण करने पहुंचे तो ना तो वहां पर वीडियो साहब मौजूद थे, ना ही सीओ साहब मौजूद थे। उसके बाद जब हमने उपस्थिति पंजी जांच किया तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई और जब हमने स्टॉक रजिस्टर नाजिर को मांगा तो उन्होंने देने से साफ इनकार किया और उन्होंने रजिस्टर खो जाने के बाद कहने लगे। उसके बाद वहां पर विकलांग लोगों ने मुझे अपना समस्या सुनाने लगे और कहने लगे कि यहाँ पर कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता, सिर्फ पैसा की उगाई होती है यहाँ पर। बीते कुछ दिन पहले आप लोग गोमिया प्रखंड कार्यालय में आप लोग के साथ कुछ वहाँ पे कल विरोध प्रदर्शन का भी कार्यालय में बैठक की गई थी आप लोग के विरोध, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जब हम गए उस समय क्यों नहीं उन लोग बैठक रखा, मतलब कि 5-10 दिन बाद किसी को टॉर्चर में उन लोग बैठक रख रहा है और ये तो हम होने नहीं देंगे। हम निरीक्षण में गए थे तो किसी को हम नहीं पाए और न किसी का कुर्सी में हम बैठे हैं, ये तो हम मनमानी चलने नहीं देंगे। और 15 दिन में हम हर बार जाएंगे और किसी को न किसी को यदि ऐसा पाए तो हम सरकार तक ये लिखेंगे। और ये गरीब लोग को इन लोग चक्कर कटाता है 10 दिन तक 15 दिन तक। मेरा सामने एगो बूढ़ा था कि 1200 लिया है मैडम और अभी तक इन लोग मेरा बना नहीं दे रहे हैं पेपर। ये लोग रिश्वत लेते हुए, मतलब अपना घर में बैठे हुए रिश्वत भी लेते हैं और पेमेंट भी लेते हैं। ये बात तो हम सरकार तक लिखेंगे और इन लोगों सबको हम सस्पेंड कराएंगे, क्योंकि सीओ वीडियो अपने आप को क्या समझ लिए। और हम हर 15 दिन में हम जाएंगे, क्योंकि गरीब गुरुआ किस तरह का कमाते हैं और ये लोग पैसा ठगने का काम करते हैं। तो ये हम चलने नहीं देंगे और पूरा बोकारो जिला में हर ब्लॉक में हम छानबीन करेंगे। इसके लिए जो भी वीडियो सीओ कुछ भी करे हम मनमानी नहीं चलने देंगे। तो अगर ऐसा रवैया रहा यहाँ के सरकार के अफसरों का, तो इस पर आप लोग आगे के लिए क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? और कानून कार्रवाई करेंगे और इन लोगों को हम सब सस्पेंड करेंगे, क्योंकि गरीब गुरुआ से क्यों इन लोग पैसा लेंगे? अपना पेमेंट इन लोग पेमेंट मिलते हुए क्यों लेंगे? इन लोग गरीब लोग से पेमेंट किस तरह का उन लोग कमाते हैं इन लोग को पता है। इन लोग अपना कुर्सी तोड़ के पेमेंट भी लेते हैं और गरीब गुरुआ से भी इन लोग ठगते हैं। क्यों? रिश्वत देने वाले में अधिकारी में ऐसा कौन से है मैम? एगो बूढ़ा था, वो सामने रो रो के हमसे बात कर रहे थे, मैडम 15 दिन से हमको चक्कर कटा रहे हैं, 1200 रुपया लिए हैं। क्योंकि हम बूढ़ा से पूछे थे। रिश्वत किसने लिया है? 1200 रुपया लिए हैं। किसने लिया है? कौन अफसर? अब कौन लिए नहीं बताया, लेकिन बोले 1200 रुपया हम दिए। मुर्मू लिए। अच्छा, उनका पूरा नाम जान रहे हैं क्या? नहीं, हम नहीं जान रहे, लेकिन क्यों ऐसा क्यों उनको सरकार से पेमेंट नहीं मिलती है क्या? स्टॉक रजिस्टर देने के बाद दूसरा रजिस्टर दिखा रहा था। हम लोग ब्लॉक में जब गए तो वहाँ कुछ विकलांग पति पत्नी आए थे। उन लोग विकलांग के पैसा के लिए घूम रहे हैं। कुछ लोग पैसा लेने का आरोप लगाए, कोई मुर्मू है। जब उनको हमने फोन किया तो ब्लॉक में ही था और बोल दिया हम बाहर हैं। तो ब्लॉक में बहुत सारे भ्रष्टाचारी का सीओ साहब अपने आईडी में एक जाति आवासीय को 15 दिन तक रखते हैं। हम सारा डाटा तो मांगेंगे ही। आखिर आप कोई सामान बिना टेंडर से खरीद रहे हैं, आप उसमें अनियमितता का शिकायत है मेरे पास। और हम पत्नी के साथ गए थे। हम लोग अगर यदि कोई किसी अफसर के साथ या किसी कर्मचारी के साथ किसी तरह का अभद्र व्यवहार किए हैं तो सीसीटीवी कैमरा है, निकाल करके फुटेज देना चाहिए। लेकिन जो है सर, यहाँ आपके लिए जो ब्लॉक विकास पदाधिकारी हैं वो आप पर कल ब्लेम लगा रहे थे कि आप लोग जो हैं अनर्गल बातें की गई है। देखिए, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, उसका प्रूफ चाहिए। अगर मेरी पत्नी सीओ के कुर्सी में बैठी है तो उसका प्रूफ देना चाहिए उनको। कोई अगर बात की है, किसी कर्मचारी से हम लोग अभद्र व्यवहार किए हैं तो उसका फुटेज उनको आप लोग को देना चाहिए आप लोग के माध्यम से। और उन लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए हड़ताल में जाने की धमकी दे रहे हैं। तो हड़ताल में जाने से उनको कौन रोका है? जाइए, अगर कुछ ऐसी किए तो हड़ताल कीजिए आप। तो आगे के लिए इस पर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? आगे
हम लोगों का जो काम है वो चलता रहेगा। हम लोग को शिकायत मिलेगा तो हम लोग फिर से हम लोग ब्लॉक जाएंगे और गोमिया सहित पूरे बोकारो जिला में कहीं भी किसी तरह का शिकायत मिलेगा तो हम लोग निरीक्षण करेंगे, उसको हम लोग लगातार जारी रहेगी, इसमें कोई रुकावट नहीं होगा। और हम बता दें कि हम लोग ने जो निरीक्षण किया है उसमें बहुत अनियमितता पाए हैं। जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं उन लोग में हड़कंप मचा हुआ है और जो अच्छे ईमानदार हैं उन लोगों के अंदर खुशी का माहौल।